नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आपको बताते चलें कि अब कुछ ही दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए और लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार अब से हो हंगामे चालू है और कई राजनीतिक सुर्खियों को आप लगातार देख पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग की क्या ख़ास सलाह है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, उसे समझने के लिए, जानने के लिए आपको न्यूज़ सब तक पर आना होगा और समझना होगा और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की ख़ास सलाह बताया, क्या किस तरह की सलाह और क्या बताया है, क्या करें और क्या न करें और किस बात से बचें। इनकी सलाह जो है दी गई है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उसी संदर्भ में और उसी विषय में। और लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों को विशेष सलाह जारी की है। आयोग ने राजनीतिक दलों और नेताओं से कहा कि वह जाति और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों और विशेष सलाह जारी की है और आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से कहा कि वे जाति और धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें। जैसा हमने कहा आपको, साथ ही भक्त और भगवान के बीच के संबंधों का उपहास नहीं उड़ाएं अथवा देवीय प्रकोप का सलाह हवाला न दें। और आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भर्त्सना के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव एवं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ दिनों पहले ये परामर्श जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है, उन्हें आदर्श आचार संहिता के बार उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने हाल में इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक दलों को ऐसे नैतिक और सम्मानजनक राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना चाहिए जो कि विभाजन के बजाय प्रेरणा देता हो, व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को बढ़ावा देता है। आयोग के अधिकारी ने कहा कि इस परामर्श ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अब औपचारिक रूप से नैतिक राजनीतिक विमर्श के लिए मंच तैयार कर दिया है और 2024 के आम चुनाव में व्यवस्था की आशंका पर अंकुश लगाया है। उनका ये भी कहना है कि चुनाव आचार संहिता के लिए उल्लंघनों को लेकर व्यवस्थित दृष्टिकोण ने सभ्य चुनावी अभियान के लिए ज़मीन तैयार की है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में विचार शिष्टाचार बनाए रखने और स्टार प्रचारकों एवं उम्मीदवारों, खासकर उन लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी की चेतावनी दी है जिन्हें अतीत में नोटिस जारी किए गए थे। उसने चुनाव अभियान के स्तर को मुद्दों पर आधारित बहस तक ले जाने का विभिन्न राजनीतिक दलों से आह्वान किया और कहा कि राजनीतिक दलों तथा उनके नेताओं को तथ्यात्मक आधार के बिना बयान नहीं देना चाहिए। परामर्श सोशल मीडिया और गतिविधियों को भी शामिल किया गया और जिसमें कहा गया है कि प्रतिद्वंदियों को बदनाम करने या उनका अपमान करने वाली तथा गरिमा पर चोट लगने वाली पोस्ट नहीं किए जाने चाहिए या ऐसी सामग्री साझा नहीं की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से भी ऐसे ही किसी भी कार्य का कदम अथवा कथन से परहेज करने का कहा है और ऐसे जैसे महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रतिकूल माना जा सकता है और उन्हें पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को चेतावनी देते हुए मीडिया में सत्यापित और भ्रामक विज्ञापन देने बचने के लिए कहा गया। और परामर्श में ये भी कहा गया कि खबर के रूप में विज्ञापन भी जारी नहीं किए जाने चाहिए। आयोग ने पिछले चुनाव के दौरान प्रकाश में आया आचार संहिता के परोक्ष उल्लंघन के कुछ मामलों का भी उल्लेख किया। तो ये थी छोटी मोटी जानकारी और जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जो है ये लोगों को ये सलाह है राजनीतिक दलों के लिए और क्या करें और क्या ना करें। इस वीडियो को आप दूसरों को
शेयर ज़रूर करें।